हेलो स्टूडेंट। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम के लिए सेट का पेपर हल करेंगे, जिसमें विज्ञान के 35 प्रश्न रहेंगे और सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न रहेंगे और गणित के 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो पहला इसमें दिया है कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर करने के लिए, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो इसमें ए सी और डी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए सी डी। फिर अगला प्रश्न है कि एक वर्ग मीटर में कितने किलो वर्ग मीटर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 10 लाख। फिर निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क बल है। तो इसका उत्तर होगा कि केवल चुंबकीय बल, केवल विद्युतीय बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो तीनों है ये असंपर्क बल हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि एक घर्षणा युक्त आनत तल के शीर्ष पर दो खंड एक्स तथा वाई रखे हैं। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहले पहुंचेगा। तो इसमें इसमें उत्तर हो जाएगा तीसरा कि दोनों खंड एक्स तथा वाई एक साथ आनत तल के निचले भाग पर पहुंचेंगे। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाला एक रबर का गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा पानी का घनत्व 1 किलोग्राम लीटर हो, तो तैरते गेंद का आभासीय भार कितना होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 0 न्यूटन। फिर नेक्स्ट है कि तालिका 1 में कुछ भौतिक राशियाँ तो तालिका 2 में भौतिक राशियों के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे कौन किसका हो जाएगा। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल और शक्ति का जो होता है वो वाट और जूल का ऊर्जा का जूल। तो ए का पी, तो ए में पी। फिर बी का आर, तो आर। सी का एस, तो सी का एस, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। फिर इसमें नेक्स्ट देखेंगे आगे कि बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्मी हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकेंड है। बिजली की घंटी से निकले ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी। तो इसको हल करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 350 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर अरे सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये 350 और इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 35,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फ्रिक्वेंसी से भाग दे देंगे। 700 फ्रिक्वेंसी है तो ये कट के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न इसमें कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है या परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 अंश का कोण से विचलित हो जाती है। इसका आपतन कोण कितना है। तो आपतन कोण हम जानते हैं कि अगर ये समतल दर्पण है और ये अभिलंब, तो इस पर अगर ये आपतित किरण है और ये इस तरह से बना रहा है 90 अंश का कोण, तो इसका आपतित किरण का जो कोण होगा आपतन कोण ये 45 अंश हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 अंश। अगला है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर -1 कूलाम्ब आवेश बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 6.25 गुणे 10⁻18। फिर नेक्स्ट है इसमें कि निम्न वर्णित किस रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, यानी वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जाड़े के मौसम के रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसका कैसा अनुभव होगा। लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी या लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी, दोनों लकड़ी तथा लोहे की कुर्सी समान रूप से ठंडी, या अनुभव व्यक्ति के शरीर के तापमान पर निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है। फिर नेक्स्ट है इसमें अब केमिस्ट्री से है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनमें से कौन अपना भोजन बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एल्गाई। एक कोशिकीय जीव खट्टा दूध को दही बनाता है।
एक कोशिकीय जीव खट्टा दूध को दही बनाता है, तो ये होते हैं बैक्टीरिया, लैक्टिक बैलिसस। इनमें से कौन अनाज नहीं है? तो इसमें अनाज नहीं है कौन सा? चना। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? ऊष्मा का कुचालक, बिजली का कुचालक, ज्वलनशील, पानी में घुलनशील। तो इसका हो जाएगा उत्तर पानी में घुलनशील। सभी धातुओं के लिए इनमें से कौन सही है? कठोर ठोस हैं, 1 से 3 संयोगी इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक ऊंचा होता है, वे अघातवर्धनीय और तन्य हैं। तो सभी धातुओं के लिए इनमें से कौन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वे कठोर ठोस हैं। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तब क्या होगा कि समान और एक जैसा आवेश प्राप्त होता है, समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, असमान और एक जैसा आवेश प्राप्त होता है, असमान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो नल का जल, नमकीन जल, पेट्रोल, चूने का पानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल। ध्वनि गमन कर सकती है, यानी ध्वनि किसमें चल सकती है? तो ठोस, द्रव, गैस, ये सभी में। ताम्र सल्फेट के घोल से विद्युत प्रवाहित करने पर होता है। तो इसमें हो जाएगा कि कैथोड पर तांबा जमा होता है। फिर अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किसके जलाने के कारण होता है? तो ये कोयला के जलाने के कारण होता है अम्ल वर्षा। फिर अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा कि अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक सांद्र अम्ल के उपयोग से होता है। उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। आगे जीव विज्ञान के प्रश्न देखेंगे तो इसमें पहला है कि भूमि की उर्वर शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक खाद। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द जो है ये लेमार्क ने दिया। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। नारी में निषेचन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 1 दिसंबर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा है? तो क्षय रोग, डिप्थीरिया, निमोनिया। तो इसमें सब हो जाएंगे। पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि है? पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि है? कोनोडिया। इसका उत्तर हो जाएगा कोनोडिया। निम्नलिखित अणु पहला आनुवंशिक पदार्थ के रूप में दिखाई दिया। तो ये हो जाएगा RNA। फिर नेक्स्ट है कि दूध को कौन सा सूक्ष्म जीव दही में परिवर्तित कर देता है? तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है लैक्टिक बैलिसस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब इसमें आगे देखेंगे सामाजिक अध्ययन में मानविकी विषय समूह जो होंगे उसमें से, जिसमें पहला इतिहास है। तो इतिहास में देखेंगे पहला प्रश्न कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई थी वह है इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे? तो ये राजकुमार शुक्ल के। निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आगे कि मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का दिवंगत हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 8 अप्रैल 1857।
फिर नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो शुरू हुई 10 मई 1857। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो ये विनायक दामोदर सावरकर। फिर नेक्स्ट है इसमें कि भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मील सर्वप्रथम कहाँ था? तो ये सर्वप्रथम बम्बई में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में किया? तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो किनका कहना था? तो ये दयानंद सरस्वती जी का। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? कि विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए, उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए, उन्होंने दूसरों धर्मों की निंदा की, 1892 में अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला कि उन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताया और उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे उमेश चंद्र बनर्जी। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अब भूगोल इसके बाद है कि भूगोल में कि एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो ये बांग्लादेश में। दंडारेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है? तो दंडारेख से दिखाया जा सकता है कि किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा। महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती इन दोनों राज्यों में अधिकतर जगहों पर होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो रूस। भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है क्योंकि यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर एक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें है कि नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु, कोची, चेन्नई, भागलपुर, वाराणसी, मैसूर, दिल्ली, कानपुर, मैसूर, वाराणसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर, वाराणसी और मैसूर। जमशेदपुर में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना। नेक्स्ट कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि इसमें हो जाएगा कि यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। कौन नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये पनामा नहर। निम्नलिखित फसलों में कौन बागानी फसल नहीं है? तो बागानी फसल इसमें से हो जाएगा ये कपास। फिर नेक्स्ट नागरिक शास्त्र से के प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? इसका उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये नागरिक अधिकार है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? तो ये इसमें हो जाएगा मौलिक कर्तव्य 51 का, अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो ये प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न इसमें है कि एकात्मक
शासन व्यवस्था में होता है एकल नागरिकता। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो इसमें होता है राष्ट्रपति। इनमें से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो ये न्यायपालिका। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो ये हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है कि राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसके जो वैधानिक प्रधान होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो ये संविधान के भाग 4A यानी 4 क में। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक हैं। तो शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी।